हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर मल्टी वेगल्स। दोस्तों, यस बैंक की एजीएम हुई कल। और एजीएम के अंदर देखिए कुछ बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन, बहुत ही बड़े खुलासे होते हुए दिखाई दिए। देखिए, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एजीएम से आते दिखाई दी वो कई मायने में बहुत अच्छी है। और ये जो न्यूज़ है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये स्टॉक को एक न्यूज़ बेस्ड स्टॉक की जगह एक बिजनेस ओरिएंटेड स्टॉक की तरफ लेके जा सकती है। मतलब अभी तक इस स्टॉक में जितना मूवमेंट हो रहा था, आप लोगों को पता होगा कि जैसे ही कोई न्यूज़ आती थी स्टॉक में मूवमेंट देखने के लिए मिलता था। और इस न्यूज़ के बाद भी हमने देखा कि स्टॉक में सर्किट लगता दिखाई दिया। लेकिन इस इंफॉर्मेशन में कुछ ऐसी चीज़ें छुपी हुई हैं जो कि बताती हैं कि स्टॉक में सिर्फ न्यूज़ बेस्ड मूवमेंट नहीं रहेगा आगे आने वाले टाइम में, बल्कि कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा होता दिखाई देगा। और इसी के चलते इस स्टॉक को प्रीमियम मिल सकता है आने वाले टाइम में। ये क्या न्यूज़ आई है और उससे कितना इम्पैक्ट, किस तरीके का इम्पैक्ट यहाँ पे स्टॉक के अंदर पड़ेगा, ये आपको न्यूज़ देख के खुद ही पता चल जाएगा। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर आए हैं या फर्स्ट टाइम मेरा कोई वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्यूचर में इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए टाइम टू टाइम लेके आता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का जो स्टॉक प्राइस है उसको देख लेते हैं। मार्केट अभी क्लोज होने वाला है और उस टाइम पे अगर हम देखें किस तरीके का यहाँ पे स्टॉक प्राइस देखने के लिए मिल रहा है। देखिए, आज ये जो स्टॉक है, सुबह ही से स्टॉक के अंदर सर्किट लग गया था। 14.55 के आसपास ये जो स्टॉक है सर्किट लग गया था 5% का। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अपर बैंड है आज के पूरे दिन की 14.55 है। और उसी के ऊपर ये जो स्टॉक है आज इसने पूरे दिन के अंदर ट्रेड किया है। करीब 4.5% के आसपास ये जो स्टॉक है बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। जो वॉल्यूम है वो भी एकदम तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दी है। और स्टॉक के अंदर देखिए जो डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। मतलब यहाँ पे डिलीवरी काफी ज्यादा उठाई गई है। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे जो डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग है वो काफी कम हो रही थी, मतलब डिलीवरीज काफी कम उठाई जा रही थी। आज वहां पे भी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिला है। तो आज का जो लेवल है स्टॉक का 14.55 का है जब हम लोग बात कर रहे हैं इस स्टॉक के बारे में। अब हम लोग जानते हैं, देखिए एजीएम से किस तरीके की इन्फॉर्मेशन निकल के आई है और ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है स्टॉक के लिए किस तरीके से काम करती दिखाई देंगी। देखिए, यस बैंक का कहना है कि इन्होंने जो 50,000 करोड़ 50,000 करोड़ रुपए जो स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी के थ्रू उठाया था, जिसके बारे में इन्होंने पहले भी बात की थी, अगस्त मंथ के अंदर इन्होंने करीब 35,000 करोड़ के आसपास की पेमेंट की थी। और उसके बाद इन्होंने बताया था कि 15,000 करोड़ की जो पेमेंट है वो सितंबर के महीने में कर दी जाएगी। और अभी देखिए 10 सितंबर से पहले पहले यहाँ पे बताया जाए 8 सितंबर को जो 15,000 करोड़ रुपए की पेमेंट है वो आरबीआई को ऑलरेडी कर दी गई है। तो जितना अमाउंट यहाँ पे स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी के थ्रू उठाया गया था, एसएलएफ के थ्रू लिया गया था, वो पूरा का पूरा यहाँ पे बैंक ने पे कर दिया है। देखिए, ये जो अमाउंट था ये बेसिकली दिया गया था मार्च महीने में, जबकि इस कंपनी को एकदम से बेल आउट की रिक्वायरमेंट पड़ी थी। और उस टाइम पे जो बड़े डिपॉजिट यहाँ पे इस बैंक से निकलने वाले थे उसको देखते हुए आरबीआई ने कई 50,000 करोड़ रुपए का अमाउंट इस कंपनी को दिया था। और वो जो अमाउंट है अभी टोटल रीपे कर दिया गया, मतलब आरबीआई की किसी भी तरह की लाइबिलिटी इस कंपनी के ऊपर नहीं है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज बताई गई इसमें देखिए, इन्होंने बताया कि जो स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी इन्फ्लो इस कंपनी के पास हो रहा है जब से मार्च का ये जो बेल आउट इनका सक्सेसफुल हुआ है, उसके बाद लगातार कैश फ्लो इंप्रूव होता दिखाई दिया है। कंपनी के पास काफी पैसा आता दिखाई दिया है। अब उसमें हमने देखा भी कि अभी ये जो बैंक है एक एफपीओ लेके आई थी। और उससे पहले भी हमने देखा बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने मिलके एक बेल आउट प्लान किया था इस कंपनी के लिए। तो कंपनी के पास पैसा काफी है और स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी रेशियो यहाँ पे मेंटेन की गई है यस बैंक के द्वारा। उसके अलावा बैंक ने बोला है कि देखिए एसबीआई के साथ किसी भी तरीके का मर्जर करने का कोई भी प्लान नहीं है। अभी ऐसा कोई प्लान पिक्चर में नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बातें चल रही थी कि जो प्रॉब्लम्स हैं यस बैंक की वो इतनी इजीली ठीक नहीं होंगी और अल्टीमेटली यस बैंक को एसबीआई के साथ मर्जर करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आती दिखाई दी है, कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसने साफ बोला है कि बैंक अभी भी एज इट इज रन करेगी, काम करती रहेगी और मर्जर करने का किसी भी तरीके का कोई प्लान यहाँ पे नहीं है। कंपनी बहुत बड़ा काम कर रही है कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर। हमने पहले क्वार्टर में देखा कि करीब 20% के आसपास यहाँ पे कॉस्ट रिड्यूस की गई है। और अभी कंपनी ने कंसल्टेंट, बाहर के कंसल्टेंट अपॉइंट किए हैं जो कि कंपनी को लॉन्ग टर्म और जो मीडियम टर्म के अंदर कॉस्ट रिडक्शन के मेजर्स हैं वो बताने वाले हैं। क्या किस किस तरीके से ये जो कंपनी है अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करती है, ये आने वाले टाइम में देखने लायक होगा। अब देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रही है कंपनी के बिजनेस को लेके, वो ये निकल के आ रही है कि जो कंपनी का बैड लोन है उसके लिए, उसको रिकवर करने के लिए कंपनी ने एक टीम बनाई है। कोई 80 लोगों की टीम है जो कि यहाँ पे लगातार काम कर रही है और बैड लोन की रिकवरी के लिए ये काफी तेजी से काम कर रहे हैं। हमने अभी देखा भी कि काफी सारी ऐसी एसेट जो कि यहाँ पे मॉर्टगेज पड़ी हुई थी यस बैंक के पास, उनको रियलाइज करने का काम किया गया। और ये माना जा रहा है कि अगले आने वाले कुछ टाइम के अंदर
मतलब अगले आने वाले 2 से 3 साल के अंदर जो सब्सटेंशियल पोर्शन है इस लोन का, जो बेड लोन का जो बड़ा पार्ट है उसको रियलाइज कर लिया जाएगा। मतलब देखिए अगर बेड लोन यहाँ पे रियलाइज हो जाता है तो देखिए इस बैंक की सारी परेशानियां ही खत्म हो जाएंगी, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे एनपीए और बेड लोन को लेके है। बैंक का मानना है कि अपनी बैलेंस शीट को ये बढ़ाते हुए दिखेंगे, उसके लिए काफी काम कर रहे हैं। हमने जून क्वार्टर के अंदर देखा कि 11-12% के आसपास की ग्रोथ यहाँ पे दिखाई गई थी डिपॉजिट के अंदर, और यहाँ पे माना जा रहा है कि ये जो डिपॉजिट बेस है इसको ये डबल कर सकते हैं आने वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर। मतलब फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर इस कंपनी का जो डिपॉजिट बेस है वो डबल हो सकता है। देखिए डिपॉजिट हमेशा से बेस्ट फॉर्म ऑफ फंडिंग रहे हैं किसी भी बैंक के लिए वहां, और इसके चलते यहाँ पे माना जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 के एंड में इस कंपनी का जो डिपॉजिट बेस है वो डबल हो सकता है। उसके अलावा देखिए क्या बताया गया है कि जो लोन बुक है कंपनी की उसमें भी 10% की ये ग्रोथ देख रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, और 20% की ग्रोथ यहाँ पे देखी जा रही है अगले फाइनेंशियल ईयर में। तो ये बड़े नंबर्स हैं जो यहाँ पे दिखाई जा रहे हैं। ऐसी बैंक के जो अभी काफी परेशानियों से निकल रही है वहां पे चीजें ठीक होने के बाद अभी कंपनी एक्सपेंशन फेज में जा रही है, मतलब यहां से अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोशिश कर रही है। और ये जो चीजें हैं जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है एजीएम में, ये बहुत ही पॉजिटिव निकल के आ रही है येस बैंक के लिए, क्योंकि अगर इस तरीके की चीजें एग्जीक्यूट हो गई सच में तो देखिए ये जो बैंक है इसको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, और जो स्टॉक है उसमें काफी तेजी आपको आने वाले टाइम के अंदर देखने के लिए मिल सकती है। कंपनी का मानना है कि जो इनकी रिटेल बुक है उसको ये 60% के आसपास लेके जाएंगे, जो भी 45% है। मतलब अपनी रिटेल बुक ये कंपनी बढ़ाती दिखेगी, साथ ही जो कॉर्पोरेट लोन है उनको थोड़ा सा कम करती दिखाई देगी, लेकिन रिटेल बुक के ऊपर ये कंपनी अभी काफी काम करने वाली है। 60% के आसपास इस कंपनी का जो टोटल लोन होगा वो रिटेल से आएगा ऐसा माना जा रहा है, और इसी के चलते ये अपनी जो लोन बुक है उसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, मतलब उसका रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और 60% पार्ट यहाँ पे उम्मीद की जा रही है कि ये लोग रिटेल सेक्टर से लेके आएंगे। उसके अलावा इन्होंने पहले भी बताया था, यहाँ पे एजीएम के अंदर भी बताया गया, देखिए ये काफी काम कर रहे हैं अपने जो रिस्क एश्योरेंस पॉलिसी है उसके ऊपर, साथ ही जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेजर्स हैं उनके ऊपर, तो ताकि आने वाले टाइम में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहे शेयर होल्डर्स के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, लोगों को पता हो, जैसे पहले गलतियां हुई है वो गलतियां ना दोहराई जाए, और बिल्कुल क्लैरिटी रखी जाए कि कंपनी का बिजनेस किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये सारी चीजें एजीएम में बताई गई हैं, और इसमें सारी चीजें ऐसी हैं जो कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव नजर आ रही हैं। अब देखना यह है कि इन सारी चीजों का स्टॉक के ऊपर किस तरीके से इंपैक्ट पड़ता है। आज हमने देखा स्टॉक के अंदर सर्किट लगता दिखाई दिया, ये जो न्यूज है स्टॉक को काफी सपोर्ट कर सकती है शॉर्ट टर्म में, और देखिए मीडियम टर्म में अभी भी अगर ये चीजें एग्जीक्यूट होती दिखेंगी तो स्टॉक को बड़ा सपोर्ट मिलता दिखाई देगा, और स्टॉक आपका 20 रुपए से ऊपर भी जा सकता है, 20 रुपए से ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है आने वाले कुछ टाइम के अंदर। तो ये न्यूज थी जो कि एजीएम से आ रही थी, शेयर होल्डर्स को इस तरह की इन्फॉर्मेशन दी गई है, ज्यादातर चीजें यहाँ पे एग्जीक्यूट की जाएंगी, क्योंकि जो मैनेजमेंट है कंपनी का अभी काफी एथिकल है, काफी अच्छा मैनेजमेंट है, जो कि ज्यादा चीजें छुपाते नहीं है, और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या जितनी भी आगे प्लान्स हैं वो यहाँ पे शेयर होल्डर्स को प्रॉपर्ली बताए गए हैं। तो इसके चलते देखिए इस स्टॉक में आने वाले टाइम में तेजी बन सकती है, स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है, बढ़िया रिटर्न यहाँ पे इन्वेस्टर्स को कमा के दे सकता है। दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आप इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्यूचर में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।